उठ ए भाग्यशाली अजनबी, तूने अपनी मंजिल पा ली है। उठ है भाग्यशाली अजनबी, तूने अपनी मंजिल पा ली है। प्यास से सूखा कंठ लिए और सूर्य की झुलसती किरणों के नीचे छटपटाते हुए मैंने आंखें थोड़ी खोली तो अपने आप को जमीन पर चित्त पड़ा पाया और देखा कि एक मनुष्य की काली आकृति मुझ पर झुकी हुई बड़ी कोमलता से मेरे सूखे होठों को पानी से नम कर रही और उतनी ही कोमलता से मेरे अनेक घावों पर जमे रक्त को धो रही है। उसका शरीर भारी था और मुखाकृति भद्दी। उसका शरीर भारी था और मुखाकृति भद्दी। दाढ़ी तथा भौहें घनी, दृष्टि गहरी तथा तीक्ष्ण। दाढ़ी और भौहें घनी, दृष्टि गहरी तथा तीक्ष्ण। उसकी आयु का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन था, परंतु उसका स्पर्श कोमल और शक्तिदायक था। उसकी सहायता से मैं उठकर बैठ सका और ऐसे स्वर में जो मेरे अपने कानों तक भी बड़ी कठिनाई से पहुंच रहा था पूछ पाया। यानी मैं ऐसे स्वर में जो मेरे अपने कानों तक भी बड़ी कठिनाई से पहुंच रहा था, ऐसे स्वर में मैंने पूछा, मैं कहां हूं? आंसर, पूजा शिखर पर। और गुफा कहां है? तुम्हारे पीछे। और काला खड्ड तुम्हारे सामने। निसंदेह बहुत आश्चर्य हुआ मुझे जब मैंने देखा कि सचमुच ही गुफा मेरे पीछे है और काला खड्ड मेरे सामने। मैं खड्ड के एकदम किनारे पर था। मैंने उस व्यक्ति को गुफा में साथ चलने के लिए कहा और वह खुशी खुशी मेरे साथ हो लिया। इस खड्ड में से मुझे किसने निकाला? इस खड्ड में से मुझे किसने निकाला? जिसने ऊपर शिखर तक तुम्हारा मार्गदर्शन किया। अवश्य उसी ने तुम्हें खड्ड में से निकाला होगा। कौन है वह? वही जिसने मेरी जबान बंद कर दी और मुझे 150 साल तक इस शिखर के साथ बांधे रखा। तो क्या तुम ही बंदी महंत हो? समदाम बंदी महंत, क्या तुम ही हो? हां, वह मैं ही हूं। पर तुम बोल सकते हो जबकि वह गूंगा है। मेरी जबान तुमने खोल दी है। वह मनुष्य की संगति से कतराता भी है, परंतु लगता है कि तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डर रहे हो। मैं सबसे कतराता हूं, पर तुमसे नहीं।
तुमने पहले कभी मेरी शक्ल नहीं देखी, फिर ऐसा क्यों कि तुम और सबसे कतराते हो पर मुझसे नहीं? 150 साल मैंने तुम्हारे आने की प्रतीक्षा की। 150 साल एक भी दिन छोड़े बिना, एक भी दिन छोड़े बिना, हर ऋतु में, हर मौसम में मेरी पापी आंखें इस ढलान के चकमक पत्थरों को निहारती रही कि शायद कोई मनुष्य मुझे इस पर्वत पर चढ़ता और ऐसी दशा में यहां पहुंचता दिखाई दे, ऐसी दशा में यहां पहुंचता दिखाई दे जाए जिस दशा में तुम पहुंचे। पास न लाठी, न वस्त्र, न रसद। बहुतों ने ढलान के रास्ते पर चढ़ने का प्रयत्न किया पर पहुंचा कभी कोई नहीं। दूसरे रास्तों से कई पहुंचे पर ऐसा एक भी नहीं था जिसके पास न लाठी हो, न वस्त्र, न रसद। मैंने कल सारा दिन तुम्हारी प्रगति पर नजर रखी। रात मैंने तुम्हें गुफा में सोकर बिताने दी, किंतु पांव फटने के साथ ही मैं यहां आया और देखा कि तुम्हारी सांस बंद है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जी उठोगे। और देखो, तुम मुझसे अधिक सजीव हो, क्योंकि तुम जीने के लिए मरे हो, क्योंकि तुम जीने के लिए मरे हो और मैं मरने के लिए जी रहा हूं। हां, महिमा उसी के नाम की। सब कुछ वैसा ही है जैसा कि उसने वादा किया था। बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए था। मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं रहा कि तुम ही वह चुने हुए व्यक्ति हो। कौन सा व्यक्ति? वह भाग्यशाली व्यक्ति जिसके हाथों में मुझे पवित्र किताब संसार के सामने लाने के लिए सौंपनी। कौन सी किताब? उसकी किताब, मीरदाद की किताब। मीरदाद? कौन है मीरदाद? क्या यह संभव है कि तुमने मीरदाद का नाम नहीं सुना? कितनी विचित्र बात है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि अब तक उसका नाम पृथ्वी पर ऐसे फैल चुका होगा जैसे वह आज तक मेरे पैरों के नीचे की भूमि, मेरे आसपास की वायु और मेरे ऊपर के आकाश में व्याप्त। मुझे पूर्ण विश्वास था कि अब तक उसका नाम पृथ्वी पर ऐसे फैल चुका होगा जैसे वह आज तक मेरे पैरों के नीचे की भूमि, मेरे आसपास की वायु और मेरे ऊपर के आकाश में व्याप्त। जैसे वो मेरे भूमि आकाश में व्याप्त। पवित्र है यह भूमि है अजनबी, इस पर उसके पांव चले थे। पवित्र है यह वायु, इसे उसके फेफड़ों में अपनी सांस बनाया था।
इसे उसके फेफड़ों ने अपनी सांस बनाया था। पवित्र है यह वायु, इसे उसके फेफड़ों ने अपनी सांस बनाया था। पवित्र है यह आकाश, उसके हर भाग पर उसकी दृष्टि पड़ी थी। इतना कहकर महंत श्रद्धा पूर्वक झुका। 3 बार उसने जमीन को चूमा और फिर मौन साध लिया। थोड़ा रुककर, मौन के बाद देखो वो क्या बोल रहा है, थोड़ा रुककर मैंने कहा, जिस व्यक्ति को तुम नीरदात कहते हो उसके विषय में और जानने की मेरी उत्कंठा को तुम बढ़ा रहे हो। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो और जो कुछ बताने की मुझे इजाजत है वह सब तुम्हें बताऊंगा। मेरा नाम शमदाम है। शमदाम, शमदाम विलन है, मीरदाद संत है, मुर्शिद है। मैं नौका का मुखिया था। जब 9 साथियों में से एक की मृत्यु हुई, उसकी आत्मा अभी संसार से विदा हुई ही थी, मैंने सुना कि द्वार पर खड़ा कोई अजनबी मुझे बुला रहा है। मैं तुरंत जान गया कि विधाता ने उसे दिवंगत साथी का स्थान लेने के लिए भेजा है। मुझे खुश होना चाहिए था कि प्रभु अभी भी नौका पर, नौका मीन्स आश्रम है ना, नौका पर अपनी कृपा दृष्टि रखे हुए, जैसे वह हमारे पूर्वज सैम के समय से रखता है। यानी 9 में से कोई भी एक मरता था तो प्रभु एक को भेज देता था 9वां स्थान लेने के लिए। 9 से एक भी कम नहीं होना चाहिए उस आश्रम में, नौका में। यहां मैंने यह पूछने के लिए उसे बीच में रोका कि नीचे के लोगों ने जो मुझे बताया था कि इस नौका को हजरत नूह के बड़े पुत्र ने बनवाया था, क्या वह सच है? उसने तुरंत जोरदार शब्दों में उत्तर दिया, हां बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हें बताया गया है। फिर बीच में रोकी गई अपनी कहानी जारी करते हुए वह कहने लगा, हां मुझे खुश होना चाहिए था कि वह किन्हीं कारणों से जो पूर्णतः मेरी समझ से परे था, मैंने अपने अंदर का विद्रोह उभरता महसूस किया। मेरे अंदर क्या हुआ? विद्रोह। मैंने अपने अंदर एक विद्रोह उभरता महसूस किया। अजनबी पर मैंने अभी एक नजर भी नहीं डाली थी कि मेरे पूरे अस्तित्व ने उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यानी मैं उस पे, अजनबी पे, 9वां जो है उस पे अभी एक नजर भी पूरी तरह से नहीं डाली थी और मेरे पूरे अस्तित्व ने उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और मैंने उसे अस्वीकार करने का निर्णय कर लिया। यह पूरी तरह समझते हुए भी कि उसे अस्वीकार करना अलंघ्य परंपराओं का उल्लंघन करना है, यानी जिसको लांघा नहीं जा सकता, अलंघ्य परंपराएं। यह पूरी तरह समझते हुए भी कि उसे अस्वीकार करना अलंघ परंपराओं का उल्लंघन करना होगा, जिसने उसे भेजा उसे अस्वीकार करना होगा। प्रभु को अस्वीकार करना होगा जिसने उसे भेजा,
मैंने जब द्वार खोला और उसे देखा, मात्र एक युवक जिसकी आयु 25 से अधिक नहीं होगी, तो मेरे हृदय में अनेक खंजर चुभने लगे, जिन्हें मैं उसकी देह में भोंक देना चाहता था। जलस, पीड़ा, तकलीफ, नग्न, स्पष्ट रूप से भूख से पीड़ित, अपनी सुरक्षा के सभी साधनों से, लाठी तक से विहीन, वह सर्वथा असहाय प्रतीत हो रहा था। परंतु उसके मुख पर एक विलक्षण तेज था, विलक्षण तेज, जिसके कारण वह कवच से पूर्णतः सज्जित एक योद्धा से कहीं अधिक सुरक्षित और अपनी आयु से कहीं अधिक बड़ा लग रहा था। मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व उसके विरुद्ध चीख उठा। मेरी शिराओं में बहते रक्त की एक एक बूंद उसे कुचल देने के लिए मचल उठी। इसका कारण मुझसे मत पूछो। शायद उसकी पैनी दृष्टि ने मेरी आत्मा को निर्वस्त्र कर दिया था। शायद उसकी पैनी दृष्टि ने मेरी आत्मा को निर्वस्त्र कर दिया था। और अपनी आत्मा को किसी के भी सामने निर्वस्त्र होता देख मैं भयभीत हो उठा था। शायद उसकी पवित्रता ने मेरी गंदगी पर से पर्दे उठा दिए थे। और जो पर्दे मैं अपनी गंदगी को ढकने के लिए इतनी देर तक बुनता रहा था, उनसे वंचित हो जाने का मुझे दुख था, ढक के जो खुद को रखा हुआ था। क्योंकि गंदगी को अपने पर्दों से सदा प्यार रहता है। क्योंकि गंदगी को अपने पर्दों से सदा प्यार रहता है। शायद उसके ग्रहों और मेरे ग्रहों के बीच कोई पुराना बैर था। कौन जाने, यह तो केवल वही बता सकता। मैंने बड़े कर्कश और निष्ठुर स्वर में उससे कहा कि उसे बिरादरी में शामिल नहीं किया जा सकता और उसे तुरंत वहां से चले जाने का आदेश दिया। परंतु वह अपनी बात पर डटा रहा और शांत स्वर में उसने मुझे पुनः विचार करने का परामर्श दिया। शांत स्वर में उसके परामर्श को मैंने अपना अपमान समझा और उसके मुंह पर मैंने थूक दिया। बिना किसी उत्तेजना के वह अपनी बात पर डटा रहा और धीरे से अपने मुंह पर से थूक को पोंछते हुए उसने एक बार फिर मुझे अपने निर्णय को बदलने का परामर्श दिया। जब वह अपने मुंह पर से थूक पोंछ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह थूक मेरे मुंह पर लग रही हो। मैंने अपने आप को पराजित भी महसूस किया और कहीं अपने अंतर की गहराई में मान लिया कि यह मुकाबला बराबरी का नहीं है।
अजनबी ही अधिक बलवान प्रतिद्वंदी है। हर पराजित अहंकार की तरह मेरा अहंकार भी तब तक संघर्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं था जब तक उसे नीचे पटक कर मिट्टी में रौंदा न जाता। मैं उसके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए लगभग तैयार था, पर मैं पहले उसे नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन उसे तो किसी तरह नीचा दिखाया ही नहीं जा सकता था। अचानक उसने कुछ भोजन और वस्त्र मांगे और मेरी आशा फिर से जाग उठी। मांगे तो सामने वाला दबाने की सोचता है। अचानक उसने कुछ भोजन और वस्त्र मांगे और मेरी आशा फिर से जाग उठी। अब जबकि भूख और ठंड उसके विरुद्ध मेरा साथ दे रही थी, मुझे विश्वास हो गया कि मैंने युद्ध जीत लिया है। निर्दयता पूर्वक मैंने उसे एक रोटी का टुकड़ा तक देने से इनकार कर दिया। कह दिया कि मठ का गुजारा दान पर चलता है और मठ दान नहीं दे सकता। यह कहते हुए मैं सरासर झूठ बोल रहा था, क्योंकि मठ इतना अधिक धनवान था कि जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र देने से इनकार कर ही नहीं सकता था। मैं चाहता था कि अजनबी मेरे आगे हाथ पसारे, लेकिन वह हाथ पसारने को तैयार न था। वह तो ऐसे मांग रहा था जैसे यह उसका अधिकार हो। उसके मांगने में आदेश था। उसके मांगने में आदेश था। लड़ाई देर तक चली, पर उसका रुख जरा भी न बदला। शुरू से ही वह उसकी थी। अपनी पराजय को छुपाने के लिए आखिर मैंने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि वह एक नौकर बनकर नौका में आश्रम में आ जाए, केवल एक नौकर बनकर। मैंने अपने आप को दिलासा दिया कि इससे उसकी हेठी होगी, मतलब वो दबेगा। मैं तब भी न समझ पाया कि भिखारी मैं हूं, वह नहीं। मेरी हेठी पर मुहर लगाते हुए उसने बिना किसी आपत्ति के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। उस समय मैं कल्पना तक न कर पाया कि उसे नौकर के रूप में प्रवेश देकर भी मैं अपने आप को मठ से बाहर निकाल रहा हूं। अंतिम दिन तक मैंने इस भ्रम को गले से लगाए रखा कि नौका का स्वामी वह नहीं, मैं। इस भ्रम को मैंने अंतिम दिन तक गले से लगाए रखा। ओह मीरदाद, मीरदाद, तूने शमदाम का क्या हाल कर दिया। ओह मीरदाद, मीरदाद, तूने शमदाम का क्या हाल कर दिया। शमदाम, तूने अपना क्या हाल बना लिया। फिर अपने आप को कोसा, शमदाम, तूने अपना क्या हाल बना लिया।
दो बड़े बड़े आंसू महंत की दाढ़ी में से होते हुए नीचे गिर पड़े और उसकी भारी भरकम देह कांप उठी। मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैंने कहा, जिसकी याद तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर बह रही है, कृपया उसके बारे में अब और बात मत करो। जिसकी याद तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर बह रही है, कृपया उसके बारे में अब और बात मत करो। अशांत न हो ए भाग्यशाली दूत, ये तो मुखिया का बीते समय का अहंकार है। ये तो मुखिया का बीते समय का अहंकार है, जो अब भी कटुता के आंसू बहा रहा है, जो अब भी कटुता के आंसू बहा रहा है। यह तो कानून की सत्ता है जो आत्मा की सत्ता के विरुद्ध दांत पीस रही है। अहंकार को रो लेने दो, यह इसका अंतिम रुदन है। सत्ता को दांत पीस लेने दो, यह अंतिम बार दांत पीस रही है। काश उस समय मेरी आंखों पर यूं दुनियावी धुंध के पर्दे, दुनिया वाली धुंध के पर्दे न पड़े होते, जब इन्होंने उसके दिव्य स्वरूप को पहली बार देखा था। काश उस समय मेरे कानों में दुनियावी बुद्धि की रुई न भरी हुई होती, जब उसके दिव्य ज्ञान ने इन्हें ललकारा था। काश उस समय मेरी जिह्वा पर विषया शक्ति की कड़वी मिठास का लेप न होता, जब उसकी आत्मिक रस से लिप्त वाणी के साथ वह संघर्ष कर रही थी। लेकिन अपने बोए भ्रम का घास पात में बहुत कुछ काट चुका हूं, और अभी मुझे और भी काटना है। 7 साल तक एक तुच्छ सेवक बनकर वह हमारे बीच रहा। 7 years। शिष्य, सतर्क, सौम्य, संकोचशील, किसी भी साथी के छोटे से छोटे आदेश के पालन करने को तैयार था। वह ऐसे चलता फिरता था मानो हवा पर सवार हो। उसके मुख से कभी कोई शब्द नहीं निकलता, मौन था वो। हमने समझा कि उसने मौन व्रत धारण किया हुआ है। शुरू शुरू में हम में से कुछ की प्रवृत्ति उसको चिढ़ाने की रही। हम में से कुछ की प्रवृत्ति उसको चिढ़ाने की रही, पर वह हमारे शाब्दिक प्रहारों का उत्तर एक अलौकिक मौन से देता। एक अलौकिक मौन से देता। शीघ्र ही उसने हम सबको उसके मौन का आदर करने के लिए विवश कर दिया। शीघ्र ही। लेकिन जहां बाकी 7 साथियों को उसके मौन से प्रसन्नता होती थी और शांति मिलती थी,
वहां मुझे वह मौन कष्ट देता था, विचलित करता था। उसके मौन को भंग करने के लिए मैंने अनेक प्रयत्न किए, पर सब व्यर्थ सिद्ध हुए। उसने हमें अपना नाम मीरदाद बताया। केवल इस नाम से पुकारे जाने पर ही वह उत्तर देता था। उसके बारे में केवल हम इतना ही जानते थे। फिर भी उसकी उपस्थिति हम सबको तीव्रता के साथ महसूस होती थी। इतनी तीव्रता के साथ कि जब तक वह अपनी कोठरी में न चला जाता, हम जरूरी बातों के विषय में कभी कभार ही जबान खोलते। वे समृद्धि के दिन थे। मीरदाद के पहले 7 वर्ष 7 गुना और इससे भी अधिक वृद्धि हुई। मठ की विशाल संपत्ति में, आश्रम में वृद्धि हुई। मेरा हृदय उसके प्रति नरम हो गया, और यह देखते हुए कि विधाता ने और किसी को हमारे पास नहीं भेजा है, मैंने उसे एक साथी के रूप में स्वीकार करने के बारे में बाकी साथियों के साथ गंभीरता पूर्वक मंत्रणा की। उसका हृदय कब नरम हुआ? जब संपत्ति बढ़ी। पर ठीक उसी समय वह घटना घटी जिसका किसी को अनुमान तक न था, जिसका अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता था। कम से कम यह बेचारा शमदाम तो कभी भी अनुमान नहीं लगा सकता। मीरदाद ने अपने होठों पर लगा मौन का ताला तोड़ दिया। और उसके साथ ही खुल गए एक तूफान के द्वार। जिन विचारों को उसके मौन ने इतनी देर तक छिपाए रखा था, उन्हें अब मीरदाद ने प्रकट कर दिया। और वह ऐसी अबाध धाराओं में फूट पड़े कि सभी साथी उनके प्रचंड वेग की लपेट में आ गए, सिवाय बेचारे इस शमदाम के, जो अंत तक उसके साथ जूझता रहा। मुखिया के रूप में अपना प्रभुत्व जताते हुए मैंने उस बहाव की दिशा को मोड़ना चाहा, परंतु साथी मीरदाद के अतिरिक्त और किसी के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बाकी के साथ मीरदाद मालिक था, शमदाम केवल बिरादरी से निकाला हुआ एक व्यक्ति। मैंने धूर्तता का सहारा भी लिया। कुछ साथियों को मैंने सोने और चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं का प्रलोभन दिया। औरों से लंबे चौड़े उपजाऊ भूखंड को देने का वादा किया। मैं लगभग सफल हो गया था जब किसी रहस्यमय ढंग से मीरदाद ने मेरे प्रयत्नों को जान लिया, और उसने अनायास ही उन पर पानी फेर दिया, केवल कुछ शब्दों से ही। बहुत विचित्र और बहुत जटिल था वह सिद्धांत जिसे उसने प्रस्तुत किया। किताब में सब दिया हुआ है, उसके विषय में बोलने की मुझे आज्ञा नहीं, किंतु मीरदाद की शक्ति से बर्फ काली स्याह प्रतीत होने लगती थी। बर्फ काली स्याह प्रतीत होने लगती, और काली स्याह
बर्फ सी प्रतीत होने लगती थी। इतने पैने और शक्तिशाली थे उसके शब्द। उस शस्त्र का सामना मैं किस चीज से कर सकता था? किसी भी चीज से नहीं, सिवाय मठ की मुहर के जो मेरे पास रहती थी। परंतु वह भी किसी काम की नहीं रह गई थी, क्योंकि मीरदाद के उत्तेजक उपदेशों से प्रभावित होकर साथी उस प्रत्येक दस्तावेज पर जिसका मेरी ओर से लिखा होना उन्हें उचित जान पड़ता था, हस्ताक्षर करने और मुहर लगाने के लिए मुझे बाध्य कर देते थे। थोड़ी थोड़ी करके वे सब जमीनें जो श्रद्धालुओं ने सदियों के दौरान मठ को दान में दी थी, उन्होंने जरूरी दस्तावेज तैयार करके दूसरों को दे दी, बांट दिया। इसके बाद मीरदाद ने साथियों को उपहारों से लाद कर उन उपहारों को आसपास के सभी गांव के गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने के लिए बाहर भेजना शुरू कर दिया। फिर अंतिम नौका दिवस पर, जो नौका के 2 वार्षिक उत्सवों में एक था, दूसरा था अंगूर बेल का दिवस, मीरदाद ने अपने उन्मादपूर्ण कार्यों का अंत अपने साथियों को यह आदेश देकर किया कि मठ का सारा सामान निकालकर बाहर इकट्ठे लोगों में बांट दिया जाए। यह सब कुछ मैंने अपनी पापी आंखों से देखा और अपने हृदय में अंकित कर लिया। जो मीरदाद के प्रति घृणा से फटने ही वाला था। यदि घृणा अकेली ही किसी का वध करने में समर्थ होती, तो जो घृणा उस समय मेरी छाती में उफन रही थी, वह हजारों मीरदाद का वध कर डालती। परंतु उसका प्रेम मेरी घृणा से अधिक शक्तिशाली था। परंतु उसका प्रेम मेरी घृणा से अधिक शक्तिशाली था। मुकाबला एक बार फिर बराबरी का नहीं था। मेरा अहंकार एक बार फिर टलने को तैयार नहीं था, जब तक उसे नीचे पटक कर मिट्टी में रौंदा न जाता। पर बिना लड़े ही मीरदाद ने मुझे कुचल डाला। मैं लड़ा उससे, पर कुचला मैंने अपने आप को। मैं लड़ा उससे, पर कुचला मैंने अपने आप को। कितनी बार उसने अपने प्रेम पूर्ण अनंत धैर्य के साथ मेरी आंखों पर जमी परतों को उतारने का प्रयास किया। कितनी बार मैंने अपनी आंखों पर पहले से भी अधिक कड़ी परतें जमा ली। जितनी अधिक कोमलता के साथ वह मुझसे पेश आता, उतनी ही अधिक घृणा के साथ मैं उसका उत्तर देता। मैदान में हम 2 योद्धा थे, मीरदाद और मैं। वह अपने आप में एक पूरी सेना था और मैं अकेला लड़ रहा था। यदि मुझे दूसरे साथियों का समर्थन प्राप्त होता, तो अंत में विजय मेरी होती और तब मैं उसका कलेजा चीर कर रख देता। पर मेरे साथी
मेरे साथी उसका पक्ष लेकर मेरे साथ नहीं थे। गद्दार। मीरदार, मीरदार, तुमने अपना बदला ले लिया मीरदार। और आंसू, और आंसू, तथा इस बार साथ में सिसकियां भी, आंसुओं के साथ सिसकियां भी, और फिर एक लंबी खामोशी, जिसके बाद मुखिया एक बार फिर झुका, 3 बार जमीन को चूमा और बोला, मीरदाद मेरे विजेता, मेरे स्वामी, मेरी आशा, मेरे दंड और मेरे पुरस्कार, शमदाम की कटुता को क्षमा करो, क्षमा करो। धड़ से अलग होने के बाद भी सांप का फन विष नहीं तजता। पर सौभाग्य से वह काट नहीं सकता। देखो, शमदाम के अब न दांत है न विष। उसे अब अपने प्रेम का सहारा दो, ताकि शमदाम वह दिन देख सके जब तुम्हारे मुख की तरह उसके मुख से भी शहद टपकने लगे। इसका तुमने उसे वचन दे रखा है। आज के दिन तुमने उसके पहले कारागार से उसे मुक्त कर दिया, दूसरे में भी उसे ज्यादा देर न ठहरने देना। मेरे मन में प्रश्न उठा कि कौन से कारागारों की बात कर रहा है। मुखिया ने मानो उसे पढ़ लिया और दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए समझाना शुरू किया, परंतु उसकी आवाज अब इतनी मधुर हो गई थी, इतनी बदल गई थी कि कोई भी सचमुच कसम खाकर कह सकता था कि यह आवाज किसी अन्य व्यक्ति की। उसने कहा, उस दिन मीरदाद ने हम सबको इसी गुफा में बुलाया, जहां वह आमतौर पर 7 साथियों को उपदेश दिया करता था। सूर्य अस्त होने को था। पछुआ एक गहरे कोहरे को ऊपर घेर ले आई थी। पछुआ एक गहरे कोहरे को ऊपर घेर ले आई थी, जिससे घाटियां भर गई थी, और जो एक रहस्यपूर्ण चादर की भांति यहां से लेके समुद्र तक की पूरी धरती पर छा गया था। कोहरा हमारे पर्वत के कटी तट से ऊपर नहीं पहुंचा था, इसलिए यह पर्वत एक सागर तट के समान प्रतीत हो रहा था। पश्चिमी क्षितिज पर घनघोर घटा घिराई थी, जिसने सूर्य को पूरी तरह से छिपा लिया था। मुर्शिद ने प्रेम विभोर होते हुए भी अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर बारी बारी सातों को गले से लगाया, और अंतिम को गले से लगाते हुए बोला, वह बोला, बहुत देर रह चुके हो तुम ऊंचाइयों पर, आज तुम्हें गहराइयों में उतरना ही होगा। जब तक तुम नीचे उतरते हुए ऊपर नहीं चढ़ोगे, और जब तक तुम वादी को शिखर से नहीं जोड़ लोगे,
ऊंचाइयों पर तुम्हारा सिर सदा चकराता रहेगा और गहराइयों में तुम्हारी आंखें सदा अपनी ज्योति खोती रहेंगी। फिर मेरी ओर मुड़ते हुए उसने देर तक कोमलता पूर्वक मेरी आंखों में देखा और बोला, जहां तक तुम्हारा संबंध है शमदाम, तुम्हारा समय अभी नहीं आया। तुम्हें इस शिखर पर मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करनी होगी और इस प्रतीक्षा के दौरान तुम मेरी किताब के रखवाले रहोगे, जो वेदी के नीचे एक लोह के संदूक के अंदर ताले में रखी हुई। ध्यान रखना, किसी के हाथ उसका स्पर्श न करे, तुम्हारे हाथ भी नहीं, तुम्हारे हाथ भी नहीं। समय आने पर मैं अपना दूत इस किताब को तुमसे लेकर संसार के सामने प्रकट करने के लिए भेजूंगा। इन चिन्हों से पहचान पाओगे तुम उसे। वह चकमक पत्थरों वाली ढलान से इस शिखर पर चढ़ेगा, बीच वाले रास्ते से, आजू बाजू से नहीं, बीच वाले रास्ते से। वह पूरे कपड़े पहनकर एक लाठी और 7 रोटियां लेकर इस ओर अपनी यात्रा पर निकला होगा। किंतु जब वह इस गुफा के सामने तुम्हारे पास पहुंचेगा, तब उसके पास न लाठी होगी, न भोजन, न वस्त्र, और उसकी सांस बंद होगी। जब तक वह नहीं आता, तुम्हारी जबान और होंठ मुहर बंद रहेंगे। तुम हर मनुष्य के संपर्क से दूर रहोगे। केवल उसकी झलक ही तुम्हें मौन के कारागार से मुक्त करेगी। यह किताब उसके हाथों में सौंपने के बाद तुम एक शिला बन जाओगे, पत्थर। जो शिला मेरे आने तक इस गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली करेगी। शिला करेगी। उस कारागार से तुम्हें केवल मैं ही मुक्त करूंगा। अगर प्रतीक्षा को तुमने अगर प्रतीक्षा तुम्हें लंबी लगी, तो उसे और लंबी कर दिया जाएगा। अगर प्रतीक्षा तुम्हें लंबी लगी, तो उसे और लंबी कर दिया जाएगा। और अगर छोटी लगी, तो और भी छोटी कर दिया जाएगा। विश्वास करना और धैर्य रखना। विश्वास करना और धैर्य रखना। इसके बाद उसने मुझे भी गले से लगा लिया। इसके बाद उसने मुझे भी गले से लगा लिया। फिर दोबारा 7 साथियों की ओर मुड़ते हुए उसने हाथ हिलाकर संकेत किया और कहा, साथियों, मेरे पीछे पीछे आओ। और वह उनके आगे आगे ढलान से नीचे उतरने लगा। उसका गौरवशाली मस्तक उठा हुआ था। उसकी स्थिर दृष्टि दूर कुछ खोज रही थी। उसके पवित्र चरण नाम मात्र के लिए धरती का स्पर्श कर रहे। नाम मात्र के लिए धरती का स्पर्श कर रहे। जब वे कोहरे की चादर के छोर पर पहुंचे, तो सूर्य की किरणें समुद्र पर छाए काले
बादल के निचले किनारों को भेद कर निकल आई। इससे आकाश में एक उज्जवल मेहराबदार मार्ग बन गया। मेहराबदार मार्ग, जिस पर फैला प्रकाश इतना विलक्षण था कि मनुष्य के शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते। इतना दीप्तमान था कि मनुष्य की आंखें उसे देख ही नहीं सकती। और मुझे ऐसा दिखाई दिया जैसे मुर्शिद तथा उसके साथ ही वे सातों पर्वत से अलग हो गए और धुंध पर चलते हुए सीधे मेहराब के अंदर, सूर्य के अंदर प्रवेश कर रहे हों। और मुझे दुख हो रहा था अकेले पीछे रह जाने का। ओह, इतना अकेला। लंबे दिन के कठोर परिश्रम से थके हारे व्यक्ति के समान समदाम सहसा निढाल होकर मौन हो गया। उसका सिर झुक गया, पलकें बंद हो गईं और वक्ष अनियमित सांसों से ऊंचा नीचा होने लगा। अनियमित सांसों से। इस अवस्था में वह बहुत देर तक रहा। मैं उसके लिए सांत्वना के कुछ शब्द ढूंढ ही रहा था कि उसने अपना सिर उठाया और बोला, तुम भाग्य के लाडले हो। तुम भाग्य के लाडले हो। एक अभागे को माफ कर दो। मैं बहुत बोल गया हूं, शायद बहुत ज्यादा। मैं और कर ही क्या सकता था। क्या एक व्यक्ति जिसकी जिह्वा ने 150 साल का उपवास किया हो, केवल एक हां या ना कहकर अपना उपवास तोड़ सकता है? क्या एक शमदाम एक मीरदाद हो सकता है? शमदाम मेरे भाई, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? तुम कितने नेक हो कि मुझे भाई कहकर संबोधित कर रहे। जिस दिन मेरे एकमात्र भाई की मृत्यु हुई थी, उस दिन से किसी ने मुझे भाई कहकर नहीं पुकारा और उसे मरे कई वर्ष बीत गए। तुम्हारा प्रश्न क्या है? मीरदाद इतना महान शिक्षक है, इसलिए मैं बड़ा हैरान हूं कि आज तक दुनिया ने उसके या उसके साथ साथियों में से किसी के बारे में नहीं सुना। यह कैसे हुआ? शायद वह एक उचित अवसर की प्रतीक्षा में है। शायद वह किसी और नाम से शिक्षा दे रहा है। एक बात का मुझे पूर्ण विश्वास है, मीरदाद संसार को बदल देगा। एक बात का मुझे पूर्ण विश्वास है कि मीरदाद संसार को बदल देगा, जैसे उसने नौका को बदल दिया था। उसे मरे तो बहुत समय बीत चुका होगा। नहीं, मीरदाद नहीं मर सकता। नहीं, मीरदाद नहीं मर सकता। मीरदाद मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है।
तो क्या तुम्हारा तात्पर्य है कि वह संसार को नष्ट कर देगा जैसे उसने नौका को नष्ट कर दिया था? नहीं नहीं, जैसे उसने नौका को भार मुक्त कर दिया था, वह संसार को भार मुक्त कर देगा। और फिर से जलाएगा उस अमर ज्योति को जिसे मेरे जैसे लोगों ने भ्रमों के असंख्य ढेरों के नीचे छिपा दिया है। और अब आहें भरते हुए रोते हैं कि हाय, हमारे इर्द गिर्द अंधेरा क्यों है। मनुष्य ने अपने अंदर अपना जो कुछ ध्वस्त कर दिया है वह उसका पुनः निर्माण करेगा। किताब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों में होगी, उसे पढ़ना, तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा। अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, कुछ क्षण यहीं मेरे लौटने की प्रतीक्षा करो। मेरे साथ हरगिज मत आना। वह उठा और मुझे आश्चर्य तथा उत्सुकता में डूबा छोड़कर तेजी के साथ बाहर निकल गया। मैं भी बाहर निकल गया, लेकिन खड्ड के कगार से आगे नहीं बढ़ा। जो दृश्य मेरी आंखों के सामने फैला था, उसकी जादू भरी रेखाओं और रंगों ने मेरी आत्मा को ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया था कि क्षण भर के लिए मैंने अपने अस्तित्व को द्रवित होकर छोटी छोटी अदृश्य फुहारों के रूप में हर वस्तु के ऊपर और अंदर बिखरता हुआ महसूस किया। अपने अस्तित्व को द्रवित होकर छोटी छोटी अदृश्य फुहारों के रूप में हर वस्तुओं के ऊपर और अंदर बिखरता हुआ महसूस किया। दूर मोतिया कोहरे से ढके शांत सागर पर कभी मुड़ती कभी लेटती, पर समुद्र तट से शुरू होकर एक के बाद एक जल्दी जल्दी उठ रही और निरंतर ऊपर की ओर सरकते सरकते शिखरों की ठीक चोटियों तक पहुंच रही पहाड़ियों पर। इधर उधर भटकती मेरी आंखें जब ढलान पर आकर ठहरी, तभी मुझे मुखिया तथा उसके द्वारा लज्जा पूर्वक सुनाए गए अपने और मीरदाद तथा किताब के वृत्तांत का ध्यान आया। और तब उस अदृश्य शक्ति पर मुझे महान आश्चर्य हुआ, जिसने मुझे भेजा तो था एक वस्तु की तलाश में और पहुंचा दिया किसी दूसरी वस्तु तक। और मैंने मन ही मन उस अज्ञात शक्ति को धन्य धन्य कहा। शीघ्र ही मुखिया लौट आया और बीते समय के साथ पीले पड़ चुके कपड़े में लिपटा एक छोटा सा पुलिंदा हाथों में देते हुए बोला, अब तक मेरे पास रही यह धरोहर अब से तुम्हारे पास रहेगी। इस धरोहर के प्रति वफादार रहना। अब मेरी दूसरी घड़ी निकट है। मेरे कारागार के द्वार मेरे स्वागत के लिए खुल रहे हैं। शीघ्र ही वे मुझे कैद करने के लिए बंद हो जाएंगे। वे कितना समय बंद रहेंगे यह केवल मीरदाद ही बता सकता है। शीघ्र ही शमदाम का नाम हर स्मृति पटल पर से मिट जाएगा। कितना दुखदाई होता है मिटा दिया जाना।
कितना दुखदाई, ओह कितना दुखदाई होता है मिटा दिया जाना 150 साल के बाद। पर यह मैं क्यों कह रहा हूं, पर यह मैं क्यों कह रहा हूं? मीरदाद की स्मृति से तो कभी कुछ भी नहीं मिटता। जो कोई भी मीरदाद की स्मृति में जीता है वह सदा जीवित रहता है। जो कोई भी मीरदाद की स्मृति में जीता है वह सदा जीवित रहता है। इसके बाद मुखिया देर तक मौन रहा। फिर उसने अपना सिर उठाया और अश्रुपूरित नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए बहुत धीमे स्वर में, जो कठिनाई से सुना जा सकता था, फिर कहना शुरू किया। जल्दी ही तुम वापस नीचे संसार में पहुंच जाओगे, परंतु तुम नग्न हो और संसार नग्नता से घृणा करता है। अपनी आत्मा को भी वह चीथड़ों में लपेट कर रखता है। मेरे वस्त्र अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। मैं इन्हें उतारने के लिए गुफा में जाता हूं ताकि तुम इनसे अपनी नग्नता को ढक सको। हालांकि शमदाम के वस्त्र शमदाम के सिवाय की और किसी को ठीक नहीं बैठेंगे। मेरी यह कामना है कि ये तुम्हारे लिए बंधन न बने। मैंने इस सुझाव पर कोई राय प्रकट नहीं की, एक प्रसन्न मौन के साथ इसे स्वीकार कर लिया। जब मुखिया कपड़े उतारने के लिए गुफा में गया तो मैंने किताब पर लिपटा कपड़ा हटाया और घबराहट के साथ पीले पड़ चुके उसके चमड़े के पृष्ठों को पलटने लगा। जिस पृष्ठ को मैंने सबसे पहले पढ़ने का यत्न किया, शीघ्र ही अपने आप को उसी में मग्न पाया। मैं पढ़ता गया और जो जो पढ़ता गया और अधिक तल्लीन होता चला गया। अवचेतन मन में मैं प्रतीक्षा कर रहा था मुखिया आवाज देकर कहे कि उसने कपड़े उतार दिए और मुझे कपड़े पहनने के लिए बुलाया। पर समय बीतता गया और उसने मुझे बुलाया नहीं। किताब के पृष्ठों पर से आंखें उठाकर मैंने गुफा के अंदर झांका तो देखा गुफा के बीच में मुखिया के कपड़ों का ढेर पड़ा है, परंतु मुखिया स्वयं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे कई बार पुकारा, हर बार पहले से ऊंचे स्वर में पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। मैं बहुत डर गया और अत्यंत परेशान हो उठा। जिस सकरे प्रवेश द्वार पर मैं खड़ा था उसके सिवाय गुफा से बाहर निकलने का और कोई मार्ग नहीं था। मुखिया प्रवेश द्वार से बाहर नहीं आया, मैं निश्चित रूप से जानता था। इसमें मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं था। क्या वह केवल एक प्रेत था? पर मेरे अपने हार्ड मांस से मैंने उसके हार्ड मांस का स्पर्श किया था और फिर उसकी किताब मेरे हाथ में थी और उसके वस्त्र गुफा में पड़े थे। कहीं वह कपड़ों के नीचे तो नहीं छिपा है? मैं आगे बढ़ा और एक एक करके उठाया कपड़ों को, और ऐसा करते हुए मुझे अपने आप पर हंसी भी आई। ऐसे और कई ढेर भी मुखिया के भारी भरकम शरीर को नहीं ढक सकते थे। क्या वह किसी रहस्यमय ढंग से गुफा में से गिरकर किसी काले खड्ड में तो नहीं गिर गया? फिर तेजी से यह अंतिम विचार मेरे मन में कौंधा
उसी तेजी से दौड़कर मैं बाहर आया और प्रवेश द्वार के बाहर कुछ ही कदम की दूरी पर मैं सहसा जमीन में गड़ा सा गया। जमीन में गड़ सा गया, गड़ा सा लिख दिए। मैं जमीन में गड़ सा गया जब मैंने देखा सामने खड्ड के ठीक किनारे पर एक बहुत बड़ी शिला पड़ी। यह शिला पहले वहां नहीं थी। वह देखने में एक दुबके हुए पशु के जैसे लगती थी, परंतु उस पशु का सिर मनुष्य के सिर से बहुत मिलता जुलता था। मुखाकृति मोटी और बेडौल थी, ठुड्डी चौड़ी तथा ऊपर की ओर उठी हुई थी, जबड़े भींचे हुए, होठ कसकर बंधे थे, आंखें भैंगी नजर से उत्तर दिशा में शून्य को ताक रही थी। आंखें भैंगी नजर से उत्तर दिशा में शून्य को ताक रही थी। प्रेम, प्रणाम।